हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वुमेन अवेयरनेस के ऊपर है। वुमेन लीगल राइट्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में वुमेन्स को क्या लीगल राइट्स हैं उसके ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डू यू नो व्हाट्स योर राइट एज अ वुमन इन इंडिया? नहीं, काफ़ी औरतों को, काफ़ी फीमेल्स को ये नहीं पता होता है कि उनके लीगल राइट्स क्या क्या हैं, उनको हमारे इंडिया में क्या क्या अधिकार हैं। पहला जो राइट है, सबसे पहला जो लीगल राइट है वो है राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। सबसे पहला है राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। यू कैन रिपोर्ट फिजिकल, इमोशनल, वर्बल और फाइनेंशियल अब्यूज बाय हस्बैंड और इन लॉज। यू कैन गेट प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, रेजिडेंस राइट्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। पहला लीगल राइट है जो हमारे इंडिया की हर एक फीमेल को, हर एक वुमन को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट राइट जो है राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब आपका अधिकार है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठा सकते। अगर किसी महिला के, अगर किसी लेडी के पति या उसके ससुराल वाले उसके साथ मानसिक, शारीरिक, आर्थिक प्रकार से हिंसा करते हैं तो वो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती है, जो कि उसका पहला अधिकार है। अगर हम दूसरे अधिकार की बात करें, राइट टू फाइल एफआईआर एट एनी पुलिस स्टेशन, जो सेकंड लीगल राइट है एक वुमेन के पास, वो क्या है? राइट टू फाइल एफआईआर एट एनी पुलिस स्टेशन, मतलब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवा सकती हैं। इसके लिए आपको जहाँ पे क्राइम हुआ है, जहाँ पर घटना घटी है, उसके पास नियर बाय वाले पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके आसपास पुलिस स्टेशन होता है, आप वहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं, वहाँ जाकर आप अपनी एफआईआर जो है वो करवा सकती हैं, या फिर आप कहीं पे भी नियर बाय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा सकती हैं या कंप्लेंट कर सकती हैं। अगर हम बात करें थर्ड राइट की, जो कि सभी औरतों को, सभी फीमेल्स को पता होना ज़रूरी है, वो है राइट टू ज़ीरो एफआईआर। राइट टू ज़ीरो एफआईआर। अब आपको लगेगा कि ये जो है ये एक कोई नई टाइप की एफआईआर है। ये कोई नई टाइप की एफआईआर नहीं है। इसमें क्या है, यू कैन फाइल अ ज़ीरो एफआईआर एट एनी पुलिस स्टेशन इवन आउटसाइड योर एरिया, इट विल बी ट्रांसफर टू द करेक्ट ज्यूरिडिक्शन। मतलब इसका मतलब होता है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर जो है वो दर्ज करवा सकती हैं। बाद में वो आपके घर, जहाँ पे भी आप रह रहे होते हैं, उस रेजिडेंस के पास वो ट्रांसफ़र हो जाती है। उस रेजिडेंस के पास जो पुलिस स्टेशन होता है, आपकी वो जो एफआईआर होती है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है। अब अगर हम बात करें फोर्थ राइट की, जो चौथा अधिकार है, जो कि एक भारतीय महिला के पास, एक इंडियन फीमेल के पास है, वो है राइट टू प्रिवेसी वाइल फाइलिंग कंप्लेंट। इसका मतलब है जब भी आप कंप्लेंट फाइल करती है, चाहे वो कंप्लेंट किसी भी क्राइम से रिलेटेड हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, या फिर वो मोलेस्टेशन से या रेप से रिलेटेड हो, उस टाइम पे आपके पास ये अधिकार है कि आपके जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, यू कैन रिक्वेस्ट अ लेडी ऑफिसर एंड आस्क फॉर प्रिवेसी वाइल गिविंग योर स्टेटमेंट, स्पेशली इन केसेस लाइक मोलेस्टेशन और रेप और मोलेस्टेशन के केस में आप अपनी कोई भी स्टेटमेंट अगर देती हैं पुलिस स्टेशन में, तो आपके पास ये राइट है कि वो आप प्रिवेसी के साथ दे सकती है। मतलब किसी भी फीमेल ऑफिसर के सामने आप वो अपनी स्टेटमेंट दे सकती है। वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि किसी मेल ऑफिसर का रहना इम्पॉर्टेंट हो। तो ये भी एक राइट बनता है कि आप जब भी अपनी कोई कंप्लेंट देती हैं, तो आपके पास ये राइट है कि उस कंप्लेंट को सुनने वाली फीमेल ही होनी चाहिए। अगर हम बात करें राइट नंबर 5 की, तो राइट नंबर 5 है राइट अगेंस्ट वर्क प्लेस हेरेसमेंट। इसका मतलब है एवरी वर्क प्लेस मस्ट हैव एन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। यू कैन कंप्लेन अबाउट एनी काइंड ऑफ हेरेसमेंट, फिजिकल, वर्बल और साइकोलॉजिकल। इसका मतलब ये है कि हर ऑफिस में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी, जहाँ पर आपके साथ अगर किसी भी प्रकार का मॉलेस्टेशन होता है, किसी भी प्रकार की आपके साथ हिंसा, कोई हेरेसमेंट होती है, तो आप वहाँ जाकर अपनी कंप्लेंट जो है वो दे सकती है। वहाँ जाकर आप अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत जो है दर्ज करा सकती है। अगर हम बात करें राइट नंबर 6 की, राइट टू इक्वल पे। इसका मतलब है कि हर औरत का ये अधिकार है कि उसको मेल के कंपैरिजन में इक्वल पैसा मिले। मतलब इस राइट का मतलब है कि अगर आप काम कर रही हैं किसी मेल के बराबर ही, तो आपको जो हक है वेतन मिलने का या पैसा मिलने का, सैलरी मिलने का, वो उतना ही है जितना एक मेल को होता है। मतलब इफ़ यू आर डूइंग द सेम वर्क एज अ मेल कलीग, यू मस्ट बी पेड इक्वली। मतलब यहाँ पर कोई भी सैलरी में कोई भी ऐसा नहीं है कि फीमेल है तो उसको कम सैलरी मिलेगी और मेल है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो आपका ये राइट है कि आपको इक्वल पे होना चाहिए। अब अगर हम बात करें राइट नंबर 7 की,
तो इसको बोलते हैं मैटरनिटी राइट। मैटरनिटी राइट में क्या होता है, मैटरनिटी बेनिफिट मिलते हैं। यू आर एंटाइटल्ड टू 26 वीक ऑफ पेड मैटरनिटी लीव। योर जॉब कैन नॉट बी टर्मिनेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसका मतलब है हर प्रेग्नेंट वुमेन को ये राइट है कि वो 26 हफ्ते 26 वीक्स तक पेड लीव पर रह सकती है। इन बिटवीन उसको कभी भी नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। अगर हम बात करें राइट नंबर 8 की, तो ये जो अधिकार है राइट टू फ्री लीगल एड, ये जो राइट है ये बहुत ही कम वुमेन्स को मालूम होता है। इस राइट में क्या होता है, इफ़ यू कांट अफोर्ड अ लॉयर यू आर एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल हेल्प थ्रू लीगल सर्विस अथॉरिटी। अगर आप लॉयर, आपके साथ कोई भी घटना घटी है, आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हुई है, या आपको किसी भी लीगल नॉलेज की ज़रूरत है और आप लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो आपके पास ये राइट बनता है, आपको ये राइट है, आपके पास राइट बनता नहीं है, आपको ये राइट है कि आप फ्री लीगल एडवाइस ले सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है राइट नंबर 8 है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू फ्री लीगल एड। और ये फ्री लीगल एडवाइस आप कहाँ ले सकती हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकती हैं और आप ऑफलाइन भी ले सकती हैं। ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकती हैं किसी भी लॉयर के लिए, या फिर आप किसी भी अथॉरिटी के पास जा सकती हैं, वो आपको फ्री लीगल एडवाइस जो है वो दिला सकते हैं या देंगे। अगर हम बात करें राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये भी एक राइट है। राइट नंबर 9 जो है राइट टू प्रॉपर्टी है, जिसको हम अगर हम देखें तो वो डॉटर्स के लिए है। तो मतलब पहले ये मिथ था कि डॉटर्स के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, डॉटर्स कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती। इस राइट के अंडर में क्या आता है, डॉटर्स हैव इक्वल राइट्स इन देयर फादर्स प्रॉपर्टी जस्ट लाइक सन। इसका मतलब है कि बेटियों का भी अपने पापा की संपत्ति में, अपने पापा की प्रॉपर्टी में उतना ही राइट बनता है जितना कि बेटों का बनता है। कानून जो है आपकी सुरक्षा के लिए है, पर वो तभी आपकी सुरक्षा कर सकते हैं जब आप पहले खुद अपनी सुरक्षा करते हैं। पहले आपको खुद अपने राइट्स के बारे में पता होगा, तभी आप सामने वाले को भी बता पाओगे कि हाँ, आपको आपके राइट्स के बारे में मालूम। अगर आपको मेरी वीडियो से लगता है कि आप बहुत एम्पावर्ड फील कर रही हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आई नो माई राइट्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और भी बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड चैनल। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।